एक है हमारे पास ऑन साइट एसईओ, एक है हमारे पास ऑफ साइट एसईओ। अगर तो हम लोगों ने ऑफ साइट एसईओ अभी नहीं की और ऑन साइट एसईओ की हुई है, ठीक है, तो हम रैंक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अगर हमने टेक्निकल एसईओ नहीं की हुई तो हम रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल एसईओ ही मैंने आपसे कहा था कि क्राउलर से रेलिवेंट है मोस्टली, और अगर हम क्राउल नहीं हो रहे तो हम रैंक भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं, अभी एक पहले ये वाली फाइल देखते हैं जी। नंबर 1 क्या है जी? साइट स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा था कि साइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। साइट के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? साइट के स्ट्रक्चर से मुराद है कि जैसे मैं कहूँ कि मेरी वेबसाइट है और उसके ऊपर मेरे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं और मैं एसईओ की सर्विसेज भी देता हूँ, तो मेरा साइट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मतलब उसमें एक होम का टैब होगा, अच्छा, उसके बाद एक सर्विसेज का टैब होगा। सर्विसेज के टैब के अंदर मैं जब जाऊँगा तो वहाँ पर एक लिखा होगा SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, एक लिखा होगा SEO, एक लिखा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसी तरह जब ट्रेनिंग्स होंगी, ठीक है, इसी तरह उसका भी बना होगा। मिसाल के तौर पर जो गलत आर्किटेक्चर होगा या गलत स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो सकता है? गलत स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि मेरी सर्विसेज में लिखा हो SEO और SEO के अंदर जाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाए। इसका मतलब है गलत हो गया ना स्ट्रक्चर, समझ आई बात की? यानी जो चीज़ें जिस तरह मैं दे रहा हूँ, जो सर्विसेज जिस तरह बनती हैं, उनकी जो लॉजिक है उसके बगैर अगर मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन कर दूँ, या वीडियो लेक्चर्स को मैं सर्विसेज में ऐड कर दूँ या सर्विसेज को वीडियो लेक्चर्स में ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर मेरी वेबसाइट का ठीक नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी, स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? चेक द क्राउलिंग रिलेटेड इश्यूज इन गूगल सर्च कंसोल। पता है आपको इस बात का, ठीक है ना, कि हमने क्राउलिंग रिलेटेड इश्यूज को भी जाकर चेक करना है कि क्राउल हो रहा है कि नहीं हो रहा गूगल सर्च कंसोल में। और मैंने आपको एक टूल भी दिया लास्ट टाइम, दिया ना, क्या बोला? डुप्लीकेटर दिया ना एक, जिससे आप अपने कंटेंट को चेक करते हो कि डुप्लीकेशन है कि नहीं है, जो मेन फैक्टर है हमारा, जो मेन फैक्टर है हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद XML साइट मैप। अब ये है ये, और इसके जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, टेक्निकल एसईओ के अलग प्रोजेक्ट्स हैं। ऑडिट ऑफ टेक्निकल एसईओ, यानी कि वो सिर्फ यही होता है कि हम आपको ऑडिट करके देंगे आपकी टेक्निकल एसईओ का। तो आप माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर हो चुके होंगे आप सब लोग, जो है ना, अपना फ्रीलांसिंग पर जाकर अकाउंट्स बनाओ, फ्रीलांसिंग पे जाकर अपने अकाउंट्स बनाएं और वहाँ पर अकाउंट्स में जाकर अपनी सर्विसेज को चेक करो कि कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि पहले फाइवर पे बनाओ, फिर अपर पे। पहले फाइवर पे बनाओ ना, फाइवर पे जाकर तजर्बे शुरू कर दो, बजाय इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बनाओ। पहले फाइवर पे जाओ। किस पे? लिंक्डइन पे। लिंक्डइन बेसिकली तो वो नहीं है ना, मैं कहता हूँ वहाँ जाके कर सकते हैं, लेकिन वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पर लोग बिजनेस नहीं फेंक रहे होते कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वहाँ पर तो ये किसी को चाहिए होगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अपर उस पर फाइवर पे जाकर अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पर जाकर देखें, मेरे लेक्चर्स भी पड़े होंगे फ्रीलांसिंग के, उनमें से कोई एक लेक्चर सुन लेना। फाइवर अकाउंट, फाइवर की गिग कैसे लगती है, पूरा एक टॉपिक होगा, घंटे में गिग लगानी सिखाई होगी मैंने। तो आप अपना टॉपिक ढूंढ के उसकी गिग लगाओ। सर सर्टिफिकेट जो है उसका, वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं वो फाइवर। कौन? एजुकेशन लिख देना बस, ठीक है, छोड़ दो। सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इतनी खास बात नहीं है। सर्टिफिकेट से ज़्यादा अहम चीज़ जो है ना, वो पोर्टफोलियो आपका, ठीक है। अभी मैं आपसे ना एक वीडियो भी शेयर करता हूँ। चलिए इस टॉपिक को पहले ख़त्म करते हैं, बीच में कहीं और चले गए हम लोग हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गया XML साइट मैप आपने बनाना सीखा हुआ है। फिर रोबोट्स की फाइल बनानी है आपने, और रोबोट्स को ऑप्टिमाइज भी करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि रोबोट्स में कह तो नहीं है कि इसे क्रॉल करो, इसे क्रॉल करो, यही कहते हैं ना कि इसे क्रॉल करो, इसे क्रॉल ना करो। लेकिन जिसको क्रॉल करने को कह रहे हो उसे ऑप्टिमाइज ही नहीं किया हो, तो रोबोट्स बेचारा अकेला क्या करेगा? यानी उसको ऑप्टिमाइज करके ही रोबोट्स को कहेंगे ना कि भाई अब इसको क्रॉल करो। अगर उसमें ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज चल रहे हैं तो मैं उसे क्रॉल कराऊंगा, अभी तो गूगल उसे क्रॉल नहीं करेगा सही तरह। अगर डुप्लीकेट कंटेंट हो आपके इंडेक्स पर और आपको इसे क्रॉल करो तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। यानी हमें पहले इंडेक्सिंग को भी देखना है। उसके बाद क्या है? मोबाइल फ्रेंडलीनेस।
वो मैंने आपको कोड बताया था ना कि हेडर में लगा देते हैं, वो कोड लगा दोगे तो मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा कि भाई जब मोबाइल पर आएगा तो छोटी स्क्रीन शो हो जाएगा, मेन्यू चेंज हो जाएगा, जब डेस्कटॉप पर होगा तो मेन्यू चेंज हो जाएगा। नो इंडेक्स टैग्स का प्रॉपर इस्तेमाल, कि अगर कहीं आपने गलत नो इंडेक्स टैग्स तो नहीं लगाए हुए, ये तो नहीं है कि आप अंदर जाकर नो इंडेक्स टैग कर दिए हैं और आप जब अपनी तरफ से इंडेक्सिंग करवाने लगे हुए। कैनोनिकल यूआरएल इंप्लीमेंटेशन, कैनोनिकल का क्या मतलब है कि डुप्लीकेट कंटेंट आप ही की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है मगर आप कैनोनिकल यूज नहीं करने लगे हुए, कैनोनिकल का यूज करना है आपने, ये भी किस में आ रहा है। अब देखने को अगर हम ये देखें ये चीजें, तो ये चीजें मोस्टली ऑन साइट वेबसाइट पे ही हो रही है। कैनोनिकल आप वेबसाइट के ऊपर जाके लगाते हो, लेकिन पार्ट ये टेक्निकल एसईओ का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिमाइज योर 404 पेजेस, 404 पेज को जो भी आपने ऑप्टिमाइज करना है, ये भी आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। अच्छा, ऐड एसएसएल सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट को भी देखना है हमने, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट स्पीड को भी चेक करना है। ये हमने मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ लिए और इन टॉपिक्स में से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन अब हमने इन सारे टॉपिक्स को नाम दे दिया टेक्निकल एसईओ, कि हमने कहा भाई ये टेक्निकल एसईओ। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन है, ये भी मैं आपको ना जिप करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कौन सा एप्लीकेशन है, यहाँ पर आ रहा होगा एक, यहाँ पर नहीं क्लिक हुआ, ये देखें, ये तकरीबन 400-500 यूआरएल्स को फ्री कर देता है। इससे ज़्यादा यूआरएल्स हो ना, ठीक है, एनालाइज करता है ये वेबसाइट का ना, वेबसाइट के एनालिसिस करता है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ये आपको भी भेज दूंगा। इसका नाम है भाई स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर, ठीक है। इसे भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। एक है गूगल पेज इनसाइट, वो भी एनालिसिस करता है, ठीक है, उसको भी आपने यूज़ करके देखना है, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें आपको मैं अभी बता देता हूँ, बाकी जो डिटेल से टेक्निकल एसईओ ना वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो उसके फैक्टर्स हैं सारे, इसको खोल कर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ वेबसाइट पे, इसको भी खोल देता हूँ, उतनी देर में वो खुलता है, उसको भी देख लेते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक था पेज इनसाइट, ये है गूगल का ही है, गूगल पेज इनसाइट्स, इसको भी आपने डिटेल से जाकर इसके एनालिसिस करने हैं। ये आ गया पेज स्पीड। एक तो मैंने आपको लिंक भी बताया था वेबसाइट की स्पीड के लिए, कौन सा था बताया था यार, सोचो जरा। वेबसाइट स्पीड टेस्टर, क्या नाम था, जीटी मैट्रिक्स, ये भी बताएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने कहा पेज इनसाइट्स, इस पर क्लिक करें, ये भी आ गया है। अच्छा, यहाँ पर आकर क्या कहते हैं, आगे पेज स्पीड इनसाइट्स पे। अब यहाँ पर भी आकर आपको यूआरएल दे दो, पीक सॉल्यूशंस को देखें जरा, पेज स्पीड को नहीं हमने देखा था, ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, इसको भी देख लो, ये पूरा एनालिसिस करके दे देगा आपको। हाँ जी, क्या कहता है, कोर वेब वाइबल असेसमेंट फेल्ड, इसका मतलब है कुछ इश्यूज होंगे, नहीं किया उसने, बाकी चीज़ें कर रहा है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। एलसीपी क्या चीज़ है, एफसीपी और सीएलएस क्या चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपने जब किसी को कहना है कि भाई इस चीज़ को ठीक कराओ, तो आपने उसे बताना है कि क्या ठीक कराओ, क्या ठीक होने वाला है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वेबसाइट स्पीड का ताल्लुक कहीं से भी आपसे नहीं है। हाँ, आपसे ज़रूर है अगर इमेजेस बड़े हैं, मतलब आपने अपने वाला ताल्लुक देखना है कि आपसे कहाँ कहाँ से रेफरेंस है वो, लेकिन अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर जावा स्क्रिप्टिंग है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना हुआ तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उससे कहोगे यूआरएल के नाम ठीक नहीं रखे हुए, तो आप उसको बताएंगे कि भाई यूआरएल के नाम ठीक करो। अच्छा, एक ये तरीका हो गया जी, इसमें बहुत कम आए हैं इसके। हाँ, डीसी किचन है यहाँ पे, ये जी नहीं, इसके अंदर जो वेबसाइट बनी है ना प्रोफेशनल किचन वाली, वो स्टूडेंट की बनी हुई है, ये तो इन्होंने खुद बनवाई होगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, बता रहा है
अब हम जरा दूसरी जगह पर जाकर भी देखते हैं इसके। आगे डेस्कटॉप के ऊपर दिखा दिया, मोबाइल पे इश्यूज दिखाए हैं उसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इश्यूज नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा अब इस पे आए, ये थी स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है। ये तकरीबन अबाउट ना 400 to 500 URLs को फ्री कर देता है, ठीक है, फ्री चेक कर देता है। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर भी एक एड्रेस दे देते हैं https starscollege.edu.vk। इनका अब हम करने लगे हैं एनालिसिस। ये मैं आप लोग ग्रुप शेयर दूंगा, ठीक है, जिप फाइल बना के, बल्कि ड्राइव से ऑन कर देना। ये हो गया एनालिसिस, ये पूरे का पूरी वेबसाइट के एनालिसिस हो जाएंगे। ऊपर चले हम, सब कुछ आ रहा है ना, ये सारे एनालिसिस होंगे जो ऊपर लिस्ट, और ये सब बताएगा कि कहाँ H1 कहाँ लगा है, मेटा कीवर्ड कोई इशू तो नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू तो नहीं है, पेज टाइटल का इशू तो नहीं है, URL का इशू तो नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स कोड्स गलत तो नहीं जनरेट हो रहे, इमेजेस का कोई इशू तो नहीं है, कैनोनिकल्स का तो कोई इशू नहीं है, यानी कि ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये भी कर रहा है। चले जी, इसके बाद तीसरा भी एक चीज़ देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं ये चीज़ें चेक करने के लिए। देखिए हमने, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आओ, यहाँ पर एक और वेबसाइट लिख लेते हैं, stars.edu.vk। अब तीसरा तरीका देखते हैं एक और, ये वेबसाइट खुलने दो। क्या कहता है, SEO क्या है जी इसकी, 91% SEO है, मगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है। मतलब ये इसका मतलब है डेवलपर ने कोई वेबसाइट ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई है, लेकिन SEO स्कोर बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। अच्छा इधर आए ज़रा, इसको देखें ज़रा। अब इसके वेब, गूगल क्रोम के वेब डेवलपमेंट टूल्स, डेव टूल्स जो होते हैं ना, उसमें हमने जाना है, गूगल क्रोम के डेव टूल्स। हाँ, इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका मेन्यू से भी जा सकते हैं। इधर से आए, सेटिंग में आए, किधर गए, टूल्स में आए सॉरी, और यहाँ पर लिखा होगा डेव टूल्स के, लिखा हुआ है डेवलपर टूल्स। ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं हम। आगे वो उसने वेबसाइट का साइज चेंज कर दिया। अच्छा ये यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चीज़ों को मैंने आपको दिखाना है। इस पर आए, एक लिखी हुई है परफॉर्मेंस और एक लिखा हुआ है जो खुला हुआ है लाइट हाउस, ठीक है। जरा ये लाइट हाउस को देखें, क्या चीज़ है ये। लाइट हाउस में आए, इस वक्त लाइट हाउस में ही हूँ मैं, हाँ, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन, ठीक। ये कौन सा वर्जन हो गया, मोबाइल वर्जन। यहाँ से एनालाइज पेज लोड, ये इसको टेस्ट कर रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, लाइट हाउस में हम लोग, ये सारे एनालिसिस करके देगा ये जो लिखे हुए हैं, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, SEO, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस। हाँ ये क्या कह रहा है जी, लाइट हाउस लगा हुआ काम करने। 70% ऑफ मोबाइल पेजेस टेक नियरली 70 सेकेंड्स। वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा रह गया। ये आज मैंने आपको 2-3 टूल्स की बात ही की है सिर्फ, हाँ, टूल्स ही मैंने आपको बताया कि आपने जाकर इन टूल्स के साथ अपनी वेबसाइट के एनालिसिस करने हैं। ऑलमोस्ट देयर। तो ये इसको मोबाइल वाले उसमें करके करना है। हाँ जी, ज़्यादा बेहतर है मोबाइल। देखें एक चीज़ याद है, मैंने पहले लेसन में बताया था ना कि क्राउलर जो है वो अपना स्टैंडर्ड लेता है मोबाइल का, यानी कि जो वेबसाइट मोबाइल पर क्रॉल नहीं हो रही सही तरह, वो उनको डेस्कटॉप वाली क्रॉलिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। सो इसीलिए हमने चेक भी इसी में किया। देख लें आगे चीज़ें सारी। कहता परफॉर्मेंस क्या है जी इसकी, ये आ रही है। SEO स्कोर क्या है इसका, 74% आ रहा है।
ये सारे टूल्स थे हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किससे रिलेटेड हैं, डेवलपर से रिलेटेड हैं, वो हम उसको बताएंगे, और जो हमसे रिलेटेड होंगी उसको हम खुद से टारगेट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इमेज मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई, लिंक्स आर नॉट क्राउलेबल, देखना पड़ेगा क्यों नहीं है, ठीक है। बता भी रहा है कहाँ कहाँ जाके इश्यूज आए हुए। अच्छा एक ये था, इधर है जरा, इसने भी कर दिया। हाँ जी क्रॉल हो गया, इसने क्रॉल किया इसको, ये बता रहा है कलर्स बता रहा है कि ये HTML दिखा रहा है आपको, कितने % HTML है इसमें, इमेजेस, PDFs और अदर्स। अब यहाँ आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसकी मेटा डिस्क्रिप्शंस, ये इस तरफ देख लें जरा, बता रहा है एनालिसिस दे रहा है ना, क्या दे रहा है ये, मिसिंग, क्या मतलब इन पेजेस पर मेटा नहीं लगा हुआ, समझ आ गई बात, यानी एनालिसिस हो गया ना। और ये मैंने आपसे क्या कहा था कि ये तकरीबन 500 URLs को फ्री करता है, बेसिकली ये अनलाइसेंस यूज हो रहा है। मैं क्या अलग से सॉफ्टवेयर, हाँ ये सॉफ्टवेयर है पूरा, ठीक है, लेकिन ये अनलाइसेंस है, तो अनलाइसेंस ये तकरीबन अबाउट 500 URLs को चेक कर देता है, ठीक है। तो ये देख लें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और अब इधर आ जाते हैं जरा, ले लिया मैंने इसको, नीचे सारी डिटेल्स आ गई हैं उसकी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट कर दें, हाँ जी, किस फाइल में करना है जी, XLS में करना है कि CSV में करना है, बताया था ना आपको CSV क्या होती है, कि गूगल शीट में करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई CSV में कर दो, चलो फॉर एग्जांपल, कहाँ पर सेव होने जा रहा है, डेल में, इसको सेव का बटन दबाएं, यहाँ पर डेल के फोल्डर, ये मैं अपनी मर्जी की लोकेशन रखता तो उधर आ जाना था इसने, ये जी। अब आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप इसकी अपने से खुद से डॉक्यूमेंट बनाकर भेजें उसको, ये यहाँ से रिपोर्ट्स ना भेजें, ठीक है, बल्कि आपने उसको जो उसको ऑडिट करके भेजना है, ऑडिट करके भेजें। ये पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता कि लोग ऑडिट करवाते हैं, पाकिस्तान में तो जो काबू में आ जाता है उसकी तो एसईओ की जाती है, काबू करना भी मुश्किल होता है यहाँ पे क्लाइंट्स को, लेकिन जो काबू में आ जाए उसकी एसईओ ही होती है, ठीक है। तो आप जब जिनका एसईओ ऑडिट करें तो आप उसमें भी अपनी ऑप्शन दे सकते हैं कि जनाब आपका ये ऑडिट है, इसमें से इतनी चीज़ें मैं आपको इस ऑडिट में फ्री कर दूँगा, तो ये मेरे ऑडिट के चार्जेस हैं। बात समझ में आ गई कि हम आपका ऑडिट करेंगे और उसके अंदर इतनी करेक्शंस हम कर देंगे, या हम आपकी जो ऑडिट करेंगे तो उसके जो मेटाज इश्यूज़ हैं हम वो रिजॉल्व कर देंगे, जो इमेज इश्यूज़ हैं वो आपको ऑडिट की कॉस्ट में ही रिजॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हम उनको ऑफर दे सकते हैं। अच्छा एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा एक और कौन सा था जी, कहाँ थे हम, यहाँ थे। अच्छा एक ये हो गया। अच्छा उसके बाद आगे क्या था, ये लाइट हाउस है, परफॉर्मेंस को देखते हैं ज़रा, और ये रिफ्रेश का बटन बना हुआ है, ठीक है ना, इस बटन पे क्लिक करें, मोबाइल तो है ऑलरेडी, मोबाइल व्यू ही है ना, ये देखें यहाँ से पता लगता है ना कौन सा व्यू है, और ये इसका अपना बिल्ट इन है, आप देख रहे हैं ये वाला फीचर इसका अपना है, क्रोम का फीचर हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, मतलब लाइट हाउस भी हमें क्रोम में मिला है और परफॉर्मेंस भी हमें क्रोम में मिला है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुश्किल काम है ज़रा थोड़े से, मतलब ये यहाँ से अब हम चीज़ों को, पहले हमने सीख लिया ना चीज़ों को, अब हमने जब सीख लिया तो जब किसकी एसईओ करनी है तो लाजमी बात है जिसकी एसईओ हुई होगी वो भी आपके पास आएगा,
जो तंग हुआ होगा अपने किसी पुराने ऑप्टिमाइज़र से, तो फिर हमें उसे देखना पड़ेगा ना क्या है। हमें वेबसाइट को भी देखना पड़ेगा। कुछ वेबसाइट्स होती हैं बंदा जोर आजमाई करता रहता है, होती नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वो वेबसाइट में कुछ डेवलपमेंट इश्यूज भी होते हैं, तो हमें सबसे पहले रिजॉल्व करने होते हैं। लो ये भी शुरू कर दिया इसने, परफॉर्मेंस चेक करने का शुरू कर रहा है। हाँ वो भी देता हूँ, ये ख़त्म करके ना वो देता हूँ। आगे अब ये देखिए बता रहा है, कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ कहाँ चीज़ें ठीक हैं और कहाँ कहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं हमारी। वो देखिए जरा नीचे कुछ दिखा रहा है हमें प्रीव्यू में। आ रहा है ना नीचे, जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ वो बता रहा है कि इस हिस्से में मसला है कुछ, उस हिस्से को हाईलाइट करने लगा हुआ है हमें। तो बस हम क्या करेंगे, अब ये वाले वो मामलात हैं जो डेवलपर से रेलेवेंट हैं, ठीक है, ये सारे डेवलपर के मामलात हैं जी। ये सिर्फ हम उनको बताएंगे कि भाई ये अब आपने ये चीज़ें इनको ठीक हो, इन चीज़ों को इम्प्रूव कर दो। ये क्या आ रहा है, लेआउट शिफ्ट, वो इस हिस्से को उसने हाईलाइट किया, इस बटन को उसने हाईलाइट किया। इसका क्या मतलब है, ये अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा लेआउट शिफ्ट है क्या। लेआउट शिफ्ट मुख्तसर से बताता हूँ कि जब हम कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो क्या होता है, एक इनिशियल फेज होता है जिसमें चीज़ें लोड हो रही होती हैं। तो आपको कोई चीज़ ऊपर नज़र आती है, फिर आप यूँ पलक झपकते हैं ना, वो देखते हैं वो नीचे चली जाती है, ऐसे होता है ना। लोड होने का एक प्रोसेस होता है, ये होता है CLS यानी कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। यानी होता है कि चीज़ें शिफ्ट हो रही होती हैं क्योंकि उनके साइजेस कुछ डिफाइन नहीं होते, तो वो फिर गूगल उनके साइजेस को खुद एडजस्ट करता है। तो जब ये एडजस्ट खुद उसने करना है तो इसका मतलब ये है कि उसका टाइम भी लग रहा है। जब उसका टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है वेबसाइट आपकी स्लो हो रही है, यानी वेबसाइट के लोड होने में टाइम बढ़ गया उसका। ये मिसाइल का हल निकालना है। इन मिसाइल का हल निकलेगा। अब इस मसले का हल क्या निकल सकता है, मिसाल के तौर पर कोई एक बटन है जो कि, या कोई एक इमेज है जो लोड होने में टाइम तंग करता है, हमें लोड नहीं होता सही तरीके से, पहले इधर नज़र आता है छोटा सा, फिर नीचे नज़र आता है, फिर कहीं जाकर फिक्स हो जाता है। तो हम पहले से ही उसका साइज़ जब बता देंगे, ये इसका मतलब ये है कि वो इमेजेस हैं जिनके साइज़ बताए नहीं गए हैं, वो बल्कि गूगल पर छोड़ दिए हुए हैं कि वो खुद से ही स्क्रीन की मुनासबत से उसके साइज़ को चूज पिक करता है और देखता है। इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है और सम टाइम क्रॉल टाइम ख़त्म हो जाता है, तो क्रॉलर तो चला जाएगा, मतलब क्रॉलर भी तंग हुआ, यूज़र भी तंग हुआ, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं हुआ, क्रॉलर का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट बैड साइट्स की लिस्ट में चली गई, ठीक है। इसका मतलब है रैंक होने में उसने मसला किया आपको। तो इन चीज़ों को हमने सॉल्व करना है कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए मैंने आपको ये सारे टूल्स आज बताए हैं। इसमें एक डेव टूल्स बताया है जो कि क्रोम के अंदर है, ठीक है। F12 करेंगे तो सीधे उधर आ जाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट है उसका। अदरवाइज ऑप्शंस में जाकर भी, टूल्स में जाकर डेवलपमेंट टूल्स में आ जाए। एक मैं आपको आज शाम को या कल सुबह ये भेज दूंगा सॉफ्टवेयर। ये तकरीबन 500 URLs को कर सकता है मुफ्त में। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो उन्होंने टूल्स बाय किए होते हैं आमतौर पर, ठीक है। उनके मंथली सब्सक्रिप्शन चल रही होती है कुछ टूल्स की। अच्छा, उसके बाद तीसरा मैंने कुछ और भी बताया था, वो क्या था, वो जो पेज इनसाइट्स, ये गूगल का फ्री है। और चौथे नंबर पर था जो हमने कल देखा था, GT मैट्रिक्स। GT मैट्रिक्स था चौथे नंबर पर। इस पे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर वेबसाइट का नाम लिखेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। इसे ये ज़रा आपको ज़्यादा इजी इंटरफेस में समझाएगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है, बी की कैटेगरी में समटाइम ये, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये टूल्स हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं है।
हो सकता है कि अभी यहाँ पर ये बी आ रहा है, घर जाकर देखें तो सी आ जाए, लेकिन इतनी एक्यूरेसी जरूर होगी कि किसी को अगर ये बी शो कर रहा है तो उसको अगले लम्बे फेल नहीं शो करेगा। ठीक है, मतलब ये 100% एक्यूरेट टूल्स, कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ये भी ज़हन में आपने रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हैं जो हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, एलसीबी, टीबीटी और सीएलएस। ये चीज़ें हैं जो कि हमने ठीक करवानी है तो वेबसाइट ने ठीक हो जाना, रैंक कर जाना, यानी कि फिर इसका ये स्कोर इंप्रूव होगा। इस स्कोर को हमें इंप्रूव करना है। ये स्कोर ठीक है, इट्स नॉट बैड, ये जो बी का स्कोर है ये तो फाइन है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक इशू आ रहा है और वो ये वाला है, ये भी फेल नहीं हुआ वार्निंग पर है। ठीक है ना, तो जैसे मैं इस पर माउस रखता हूँ तो क्या कहता है, कितना होना चाहिए जी, 0.1 और लेस। ठीक है, तो ये कितना है 0.21, यानी कि कहता है इसको होना चाहिए 0.1 और लेस, इससे भी कम करना है आपने इसका। इसी तरह इस पर आकर देखो, टीपीटी पे आकर देखो तो ये क्या कह रहा है, वो जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट होती है ना, ये कितना कहता है जी 150 मिली सेकेंड्स और लेस। ठीक है, ये इसी तरह ये एलसीपी जो है ये कहता है 1.2, बिल्कुल करीब ही है। अच्छा 1.2 कह रहा है ये, सॉरी मैं गलत जगह पे माउस रख दिया, 1.2 सेकेंड्स और लेस, लेकिन वो इसको ले गया हुआ 1.4 को भी उसने इसी में कंसीडर कर दिया। समटाइम ऐसे भी होता है, स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहे होते हैं ना। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रक्चर इज ओके, नॉट 77% ठीक है। और परफॉर्मेंस वेबसाइट ठीक है, परफॉर्मेंस वेबसाइट कैसे चलती है इसको डिटेल में जाना होगा तो टैब पे क्लिक करेंगे तो आगे से ये सारी मजीद डिटेल्स भी हमें दिखाने लगा। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जिसमें मोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना जो हमारी समझ के लिए ज़रूरी है, उनको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और इधर आओ, अच्छा यहाँ पर मैंने ना लिंक दिया होगा, इससे पहले कौन सी क्लास चल रही थी, सितंबर वाली चल रही थी, उसमें मैंने लिंक दिया ना शायद, कि नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ जरा, ये यूट्यूब चल रही है, मेरा ख्याल है मैंने वीडियो यहाँ पर लिख लो ना सीधा पोर्टफोलियो वीडियो डिज़ाइन। ठीक है, इस पर क्लिक करें, कितनी सारी आ जाएंगी हैं, कई लोगों ने बना के रखी होंगी, इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं। देखो ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाई है अपनी, आपने इसको देख लें बस और अपनी बना लें। ये और भी बहुत सारे होंगे ना, ये तो एक मैंने एक एग्जाम्पल, ये बहुत अहम चीज़ है। यानी आपने जब अगर काम शुरू करना है तो आपका पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी होना चाहिए और वीडियो फॉर्म में भी होना चाहिए। और जब आपने फ्रीलांसिंग पे जाना है तो वहाँ पर भी ये होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग पे लोग इसी को देख रहे होते हैं, आपके पोर्टफोलियोज को देख के फिर आपको काम देते हैं। बेसिकली इसको आपने करना क्या है, अपनी स्किल्स को शो करना है और अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करना है यहाँ पर, कि आपने कौन कौन से काम किए हुए हैं। जैसे आप एसईओ की बात कर रहे हो तो जैसे एसईओ का एनालिसिस अभी आया कि भाई डीसी किचन 91% एसईओ है उसकी। ठीक है ना, इतने सारे टूल्स देखे ना हमने, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके उनको वीडियो में आप लिए, इस वेबसाइट की एसईओ हुई है, उसके ऊपर वाटरमार्क लगा लें ज़रा बड़ा सा वेबसाइट का नाम लिख के। यानी आपने, और अगर आप डिज़ाइनर हैं, आप यूट्यूब थंबनेल्स बना रहे हैं तो ब्लॉग्स में यूट्यूब थंबनेल्स लगा लें, कभी बड़ा थंबनेल दिखा, जैसे ये देखें, इसको देखें क्या दिखा रही है, ये जो काम इसने किए हुए हैं, इन्होंने तो वैसे ही कुछ तस्वीरें लगा दी है ना। पोर्टफोलियो वीडियो डिज़ाइन देखें जरा, एसईओ की कोई वीडियो है, अब ये देखा आपको आइडियाज़ मिल गया, अभी घर जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा। है देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है ना आपको। ये भी एक ऑप्शन होती है बिहेंस। बिहेंस भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाकर आप क्या करते हैं, अपनी
प्रोजेक्ट्स को दिखाते हैं। मतलब बिहेंस एक प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म है सिंपल सा, उधर जाएं, उधर अपलोड का ऑप्शन होगा, जो जो कुछ आपने किया हुआ अपलोड करते जाएं बस। उधर से भी, ये भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यानी आपने एसईओ किया, जैसे मैंने भी आपको कहा कि इस तरह की चीज़ें की तस्वीर स्क्रीनशॉट्स लें, क्योंकि लाजमी बात है एसईओ के लिए आप प्रोजेक्ट को Behance पर अगर आप Behance पे जो कुछ भी दिखाएंगे ना ग्राफिक्स की सूरत में दिखाएंगे, उसको ग्राफिक्स की शक्ल में नज़र आ रहा होगा आप क्या कर सकते हैं। बाकी आपने उसको एक्सप्लेन किया हो, अपनी प्रोफाइल बनाई हो, उसमें सब लिखा हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ से कई लोगों को, क्योंकि जो ये बेसिकली आप समझ लो कि ये पोर्टफोलियो का एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर पोर्टफोलियोज बनते हैं मगर पेड, वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं। तो आप पोर्टफोलियोज ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क के इमेजेस बनाकर यहाँ पर अपलोड करते रहें। और अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाती है Behance पे, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं, अगर आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो खुद बना लें आप, ठीक है। मैंने आपसे कहा था बना लो, सब डोमेन पर रख लें किसी पे, अगर आप नहीं रख सकते। वैसे तो अच्छी बात तो यही है कि डोमेन भी खरीद लें, ज़रूरी तो नहीं ना ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली डोमेन लेनी है आपने, सस्ती वाली ले लो। तो मेरा ख्याल है कि कोई आजकल 2-2.5 हज़ार की कहते हैं कि मिल जाती है होस्टिंग सस्ती, और मेरा ख्याल है कि 1000 से 2000 या 2500 में आपको डोमेन भी मिल जाती है। तो अबाउट 5000 का पैकेज बनता है 1 साल का, एक डोमेन आपको मिल सकती है। क्योंकि जब आप किसी को अपना काम दिखा रहे हो, प्रोफेशनली दिखाना होगा। लर्निंग के लिए तो चलो ठीक है ना, हम सब डोमेन्स पे रखें सब कुछ, लेकिन जब आपने किसी को प्रोफेशनल कुछ चीज़ें दिखानी होंगी तो आप सब डोमेन पर रखेंगे तो इंप्रेशन कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा ना। फ्री डोमेन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो उनको लगेगा कि यार ये उनका बिजनेस कोई इतना सही चल नहीं रहा तो ये सब डोमेन्स पे काम करने लगे हुए हैं। तो एक डोमेन होनी चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तो सब डोमेन से ही शुरू करें, कोई चीज़ बना लें। जब आपको लगेगा यार इट्स ओके, अब आप मार्केट में जा रहे हो तो अब आप इसके लिए वो अपनी डोमेन बाय कर लो, ठीक है। एक टूल से भी कर ले तो कोई बात नहीं है। नहीं, चेक देखें, आपने एनालिसिस करने के लिए आपको एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब एक आप एनालिसिस तो एक चीज़ ज़्यादा चीज़ों से करें, बाकी आप रिपोर्ट जिसकी बेस पे मर्जी दे दें। मे भी ऐसा ना हो कि कोई एक टूल किसी एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हो, तो आप ये चेक कर लें। और जब आप 3-4 इस तरह के काम करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ज़्यादा अच्छा ऑडिट कौन देगा, कौन सा टूल देगा, ठीक है। वैसे तो आपको इन टूल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम चेक करते हैं फ़ौरन पता लग जाता है, वैसे ही बता देते हैं कि भाई ये काम होने वाले हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है। एसईओ ऑडिट भी कम लोग ही करवाते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई एसईओ कर दो मेरी वेबसाइट की, तो हम सीधा उसको बजट बताते हैं, पूछते हैं भाई कितने टैब्स हैं तुम्हारे और कितने कीवर्ड्स हैं। मतलब एसईओ में 2 चीज़ों के इंपॉर्टेंट रोल होते हैं ना, वेबसाइट के टैब्स और कीवर्ड्स और कंपटीशन चेक करना होता है कि कंपटीशन, ताकि हमने उसको जो टाइम देना है कि भाई कितने टाइम में ऑप्टिमाइज होगी, वो टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसमें हाई कंपटीशन हो तो हम कभी भी 10 से 12 महीने का ही टाइम देते हैं, और अगर लो कंपटीशन की साइट्स हों फिर हम कहते हैं। और आमतौर पर अगर आप ऑन साइट अच्छे तरीके से कर लें और वेबसाइट अच्छी बनी हो तो 2 महीनों में उसके 1-2 कीवर्ड्स रैंक कर जाते हैं। अगर आपकी वेबसाइट बी की कैटेगरी में ले आए ना, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको 1 से 2 महीनों में अच्छी ऑन साइट एसईओ करके कर सकते हो। ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, उसके बाद फिर आपने जब उसकी लिंक बिल्डिंग करनी है तो वो आपने उसको अलग से चार्ज करना है, क्योंकि लिंक बिल्डिंग तो आप नॉर्मल रेट पे नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए तो आपको मुसलसल एफर्ट करना है ना। मतलब ये तो नहीं है एक दिन में तो लिंक बिल्डिंग नहीं होगी, वो तो आपको मंथली उसको साथ चलाएंगे। अगर एक दिन में लिंक जाएंगे वो तो फेक लिंक्स ही होंगे सारे, को किसी बोर्ड से ही जाएंगे ना। तो अगर आपको मैनुअल लिंक्स, कोई बंदा कहता है मुझे मैनुअल लिंक्स की ज़रूरत है, तो वो तो फिर आप उससे 4-5 महीनों का प्रोजेक्ट करोगे कि हाँ जी इतनी देर लगेगी, हम आपको इतने लिंक्स देंगे, और इससे आपकी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती जाएगी डोमेन अथॉरिटी, ठीक है।